अब आप जरा सोचिए, अगर एक उत्तम बीज को रेगिस्तान में बो दिया जाए तो क्या वह कभी फल फूल पाएगा? नहीं। और यही बात बुद्ध ने हमारे जीवन के लिए कही। कितना भी गुणी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वह ऐसे वातावरण में रहता है जहां अज्ञान, लालच और हिंसा फैली हो, तो उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। क्योंकि जगह केवल शरीर को नहीं, हमारे विचारों को भी आकार देती है। लेकिन जब वही व्यक्ति ऐसे स्थान पर रहता है जहां धर्म, ध्यान और सदाचार को महत्व दिया जाता है, तो उसका मन स्वतः ही उसी दिशा में ढलने लगता है। बुद्ध ने कहा, जहां जीवन को जागरूकता और करुणा के साथ जिया जाता है, वहीं रहना सच्चा मंगल है। तो अगली बार जगह चुनते वक्त सिर्फ दीवारें मत देखिए, वातावरण और ऊर्जा को महसूस कीजिए। पांचवां मंगल, पूर्व जन्मों का संचित पुण्य होना। अब यहां आता है एक गहरा सवाल, क्या सिर्फ यह जन्म ही सब कुछ है? बुद्ध ने समझाया कि आज जो हमारे जीवन में घट रहा है, वो केवल इस जन्म के कर्मों का फल नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों की छाया भी है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के भी सत्य, सेवा और साधना की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उनमें सहज करुणा होती है, धैर्य होता है और निर्णयों में गहराई होती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उनके पूर्व पुण्यों का बीज है, जो इस जन्म में अंकुरित हो रहा है। लेकिन अगर किसी ने पहले पुण्य नहीं किए, तो क्या वह कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, आज के कर्म अगले जन्म का पुण्य बनते हैं। तो यह मंगल हमसे कहता है, अपने आज को पुण्य से भर दो, क्योंकि वही भविष्य का संबल बनेगा। छठा मंगल, स्वयं को सही मार्ग पर स्थापित करना। और अब हम पहुंचते हैं उस मंगल पर जो सबसे निजी और सबसे उत्तरदायी है। बुद्ध कहते हैं, स्वयं को सही मार्ग पर स्थापित करो। अब चाहे आपको एक उत्तम स्थान मिल जाए या पिछले जन्मों के पुण्य का साथ हो, लेकिन अगर आप स्वयं सही दिशा में नहीं चल रहे, तो जीवन का रथ वहीं अटका रहेगा। यह मंगल हमसे एक सीधा प्रश्न करता है, क्या हमारे विचार, कर्म और उद्देश्य धर्म और विवेक की दिशा में है, या हम केवल सोच रहे हैं पर चल नहीं रहे? क्योंकि सोचने से दिशा नहीं बदलती, उसके लिए एक एक कदम बढ़ाना पड़ता है। ध्यान, नैतिकता, सेवा और जागरूकता जब ये हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं, तभी हम सही मार्ग पर स्थापित हो पाते हैं। यही आत्मिक अनुशासन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। तो सोचिए, अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां शांति और धर्म को स्थान मिले, अगर आपके जीवन में कुछ शुभ संयोग हैं जो बिना कारण मिल गए, और अगर आप अब स्वयं को सही दिशा में स्थापित करने का संकल्प ले लें, तो क्या जीवन एक नई ऊंचाई नहीं छू सकता? यही है चौथा, पांचवां और छठा मंगल, जो जीवन को केवल सजाते नहीं बल्कि संवारते हैं भीतर से। लेकिन रुकिए, हमने अभी केवल 6 मंगलों को जाना है, अभी 32 बाकी हैं। क्या कोई मंगल ऐसा भी है जो जीवन के सबसे अंधकारमय समय में भी दीपक बनकर जलता है, या ऐसा जो संबंधों में टूटन को दया और समझ से जोड़ देता है? और अगर आपने अब तक पहले 3 मंगलों वाली वीडियो नहीं देखी, तो आप एक जरूरी ज्ञान से चूक रहे हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर देखें, क्योंकि नींव के बिना इमारत खड़ी नहीं होती। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गई हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति से साझा कीजिए जो आज जीवन में दिशा खोज रहा हो, और कमेंट में बताइए इन 3 में से आपको सबसे गहरा मंगल कौन सा लगा। मिलते हैं अगली कड़ी में, जहां और भी मंगल खुलेंगे और जीवन को और अधिक मंगलमय बनाएं।